आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट पर बड़ा इंफॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। इस बीच वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम आंदोलन में जेटेट का गए हुए थे, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो जेटेट का इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। जेटेट में पहली से पांचवी और छठी से आठवीं का सिलेबस तैयार है और इसमें क्या क्या संशोधन हुआ उस पर भी हम बात करने वाले हैं आपको। साथ ही आप देखेंगे ये सब क्यों हो रहे हैं, ये सब परिणाम है जेटेट के साथ ही मिलकर आंदोलन जो हुआ है वो सरकार पर दबाव है। साथ ही हाईकोर्ट का आदेश भी है कि 31 मार्च से पहले एग्जाम लेने का दबाव। और साथ ही इधर बच्चों के हमारे जेटेट के साथी जो हैं वो बीए डीएलएड वाले सब आंदोलन देखिए किस तरह से कर रहे हैं। खुद हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं इसका, इस वजह से वीडियो नहीं देखिए। यहाँ पे आंदोलन हमारे देखिए सब साथी लोग, ये सब आंदोलन की वजह से ये सब रिजल्ट आ रहा है कि जेटेट का एग्जाम रिजल्ट एक साथ जारी होगा आपका। फिर यहाँ देखिए इस बीच हमारे एक साथी को इसमें चोट उठ भी आ गया उनका, तब जाके जो है ये सरकार जो है जरूर नया आपको अपडेट दिखने को मिलेगा। उसमें क्या सुधार हुआ है जेटेट नियमावली में आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जेसीआरटी आप जानते हैं, जेसीआरटी तैयार किया है कोर्स, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप दिया है। जेसीआरटी क्या किया है, सिलेबस जो आपका होना चाहिए, आप देखे होंगे कि पिछला बार जो सिलेबस था यूपीएससी लेवल का सिलेबस था, उस सिलेबस में संशोधन हुआ है और उसमें नया सिलेबस जारी करने का। इसमें क्या हुआ है इसे ध्यान दीजिएगा। जैसा आपको पता है कि जेटेड जो होता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, आपको जानते होंगे लोग 1 to 5 6 to 8। तो 1 to 5 में जो बैठेंगे आप एग्जाम में, आपका जो एग्जाम का लेवल रहेगा 10वीं स्तर का। आपका जो सवाल आएंगे 10वीं लेवल के सवाल आएंगे। जो 1 to 5 के बैठेंगे आप जेटेट परीक्षा में 1 to 5 टीचर बनने के लिए, तो आपका परीक्षा की कठिनाई क्या होगा 10वीं स्तर का। यहाँ पे देखिए पहली से पांचवी का जो लेवल क्या रहेगा, मैट्रिक लेवल 10वीं पास, ये सुधार हुआ है। सेकंड क्या सुधार हुआ है, छठी से आठवीं के जो भी छात्र हैं उनके लिए परीक्षा में प्रश्न कहां से आएंगे, तो इंटर लेवल का, इंटर लेवल तक ही उनके सवाल, इंटर कक्षा तक पढ़ोगे यही सवाल, यहाँ तक ही कक्षा के सवाल आपको पढ़ के मिलेंगे आपको। तो ये पहला सुधार हुआ है जहां तक सवालों की कठिनाई की बात है। जिस तरह से सिलेबस था वो बहुत ज्यादा टफ था। तो 1 to 5 मैट्रिक लेवल का रहेगा और आपका 6 to 8 का आप टीचर बनना चाहते हैं उसको इंटर लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, ये सुधार। दूसरा चीज हुआ है कि जो आपको इसमें सेक्शन वाइज जो पास करना था, बदलाव एक और क्या हुआ ध्यान से देखिएगा। A dream is what makes people love life even बदलाव में what क्या it हुआ is देखिएगा। painful. सबसे पहला चीज है कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं प्रत्येक खंड में 40% और ओवरऑल में 60% लाना था। तो खंड वाइज जैसे सीडीपी में भी पास करना है, ईवीएस में पास करना है, मैथ में पास करना है, हिंदी में पास करना है, इंग्लिश में पास करना अलग से कि इसमें इतना लाना है, सीडीपी में 40%, तो 35% लाना है। ये सेक्शन में नहीं पास करना है आपको। ये टोटल प्रश्न 150 सवाल जो आएंगे उसका मात्र सब मिला के 60%। जनरल में आप है तो आपको 150 में कितना लाना है, 60%, यानी 90 होता है। और ओबीसी में आप है तो ओवरऑल आपको 55% लाना है। यानी कि आपको जो पहले डर था कि सीडीपी में इतना नंबर लाना जरूरी है, यदि 200 में ले आया ज्यादा और सीडीपी में इतना कम आ गया, या सीडीपी में अच्छा नंबर आ गया और इंग्लिश में आपका नंबर कम आ गया जो सरकार रखी है, जो बाध्यता है,
तो आप फेल माने जाएंगे, यदि 90 से ज्यादा भी आपको आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ओवरऑल सभी जो दिया गया है सिलेबस में, उसमें मिलाकर आपको 60% लाना है। मैथ साइंस एसएसटी उन लोग के भी यही नियम है, 68 वालों के लिए भी यही। तो पहले जो सेक्शन वाइज जो पास करना था वो ऐसा नहीं है। आपको देखिए जनरल वालों के लिए 60% लाना है, और यहाँ पे आपको 55% लाना है जो आपको ओबीसी के छात्र हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब जो है सामान्य वर्ग और आर्थिक वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% लाना है, और जो आप अन्य वर्ग के जो छात्र उनको कितना लाना है, 55% लाना है। आपको ऑल ओवर अब पास करना है, ये नहीं कि सेक्शन वाइज जो खंड वाइज पास करने की बाध्यता था वो हटा लिया गया है। ये संशोधन की बातें हैं। अब आपको सवाल बनता है कि ये नियमावली कब पास हो रही है। तो जस्ट आपका जो अगला कैबिनेट मीटिंग होगा, अगला कैबिनेट मीटिंग में आपका जेटेट नियमावली पास हो जाएगा। क्यों? हमारे शिक्षा सचिव जो हैं उमा शंकर सिंह के द्वारा बोला गया है, और इन पर प्रेशर भी हाई कोर्ट का भी है, क्योंकि हाई कोर्ट बोला था 31 मार्च से पहले, लेकिन ये तो एग्जाम 31 मार्च से पहले नहीं करा पाएंगे। लेकिन 31 मार्च से पहले आपको एग्जाम डेट जारी होने वाला है। लेकिन हम लोग का मांग है कि आप एग्जाम डेट के साथ आप रिजल्ट कब जारी करें उसका भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, न तो इसके बाद भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को इससे ज्यादा संख्या में घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग जो है हमेशा अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर ले, ताकि जेटेट का कोई इंफॉर्मेशन भी पहले पहुंचे। और यदि आप तैयारी करना चाहते तो तैयारी का भी हमारे पास सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको अच्छा से सिलेबस को कवर कराएंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। और उसके बाद नया जो भर्ती आने वाला है टीचर का 40,000, उसमें भी आप जो है आपको अच्छा नंबर पास कीजिएगा तभी सहायक भर्ती में शामिल हो पाइएगा। तो ये आपका जो है नियमावली की बात है। तो नियमावली पास हो रहा है अगले मीटिंग में। एग्जाम डेट का जो है आप खुद वेट कीजिए, एग्जाम डेट का आ जाएगा। अब कोई उपाय नहीं है, आप तैयारी कीजिए, तैयारी जारी रखिए, और एग्जाम फाइनली आपको प्यारे साथियों हो रहा है। अब कोई नहीं चल रहा है। और इसके पीछे सेकंड है आंदोलन का भी एक और रूपरेखा तैयार होगा। यदि कुछ दिनों में एग्जाम डेट के साथ रिजल्ट का डेट नहीं जारी किया तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में हमारे जो साथी सहयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस तरह से लड़कियां भी महिलाएं भी दूर दूर दराज से आकर रांची में आंदोलन में भाग ले रही है। इस सब का परिणाम है। कुछ लोग ऐसे हैं तो घर से आपको जो है कमेंट करना है, इससे करना है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इन लोग को आप देखिए कि पहुंच रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसमें सहयोग करें। हमारे साथी लोग किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इस सब मेहनत का परिणाम है कि ऐसा आपको जेटेट एग्जाम हो रहा है। और बहुत समय से प्रॉब्लम तो हो ही गया है, लेकिन अब हो जाएगा, याद रखिएगा। अब तैयारी को बनाइए, आप तैयारी को स्टार्ट रखिए। सिलेबस हो चुका है, सिलेबस और उसमें जो टूट तो उसको सुधार कर दिया गया है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पर भी सुधार हो गया है। बस इंतजार आप मत करना, आपको एग्जाम की अच्छा से तैयारी कीजिए और 18 नंबर से पास करके और 40,000 भर्ती डायरेक्ट टीचर और उसमें अपना एक सीट पक्का करने के लिए साथियों जेटेट का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, हमारे चैनल को आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले। साथियों आप सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।